हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं अक्षय आंवला नवमी पे हमें आंवले के दीपदान कैसे करने हैं, कहां कहां करने चाहिए और कैसे पूजना चाहिए। पहले हमें आंवले के दीपक को, उसके बाद हमें कहां कहां दीपदान करके आना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहली बात कि दीपदान करने से पहले हमें कोई भी दीपक हो, किसी भी चीज़ के दीपदान कर रहे हो हमें जो है दीपक को पहले पूजना चाहिए। उसके बाद जो है दीपक दान करके आने चाहिए, मतलब लगा के आने चाहिए। दीपदान का मतलब होता है लगा के। कहाँ कहाँ लगा के आने चाहिए, कैसे लगा के आने चाहिए, कौन सी वो सही जगह है जहाँ पे हमें दीपदान करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो पूरे कार्तिक माह में दीपदान होता है, पूरे महीने में दीपदान किए जाते हैं। पूरे महीने लोग वक्त दीपदान करते हैं। रोज़ डेली एक दीप हम जो है घर में तो जलाते ही हैं, वैसे भी हम अलग से दीपदान करके आते हैं। कोई मंदिर में करता है, कोई बरगद के पेड़ पे करता है, कोई पीपल के पेड़ पे, कोई शमी के पेड़ पे, कोई तुलसी पे रोज डेली। तो वो दीपदान अलग होते हैं, लेकिन ये जो कार्तिक के महीने के दीपदान का पुण्य जो है अलग ही प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, आंवला नवमी के दिन आंवला दीपदान करने से आंवला दीपदान करने का मतलब होता है स्वर्ण का दान करना। स्वर्ण के दान के बराबर होता है आंवला दीपदान करना। वैसे तो देखिए कार्तिक महीने के में पूरे महीने जो है हम लोग दीपदान करते हैं, लेकिन किसी कारणवश अगर आप पूरे महीने दीपदान नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है हमें जो है आंवला नवमी के दिन से है दीप जो देव दीपावली होती है उस दिन तक हमें लगातार जो है दीपदान करने चाहिए। आंवला नवमी के दिन हम चाहे तो 8 दीपक भी जला सकते हैं। 8 का आंकड़ा होता है, तो 8 भी दीपक जला सकते हैं। 108 भी जला सकते हैं, या फिर 5 भी। अगर आप 108 या 8 नहीं जलाना चाहते तो 5 दीपक तो जरूर जलाइए। आंवले के नहीं जलाना चाहते तो आप मिट्टी के भी दीपक ले सकते हैं, 5 या 108, या फिर जो है 8 दीपक। मान लीजिए अगर आप मिट्टी के भी नहीं लेना चाहते तो आप जो है आटे के भी बना सकते हैं, लेकिन आंवले के दीपदान करने का मतलब होता है स्वर्ण का दान करना। तो हमें आंवले के दीपदान जरूर करने चाहिए। आंवले के दीपक बनाना बहुत ही ईजी होता है। तो फ्रेंड्स देखिए, पूरे महीने में हम जो है पूरे महीने का जो है फल प्राप्त होता है हमें आंवले के दिन से, अगर हम देव दीपावली तक दीपदान करते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। हमें आंवले के दीपदान कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो देखिए फ्रेंड, हमें एक चौकी ले लेनी है। अगर चौकी नहीं तो लाल कपड़ा बिछा लीजिए। किसी ऊंची जगह पे, थोड़ी सी ऊंची जगह पे हमें पूजना है पहले दीपक को। तो जैसे कि देखिए, हमने जो सामान ले लिया है, दीपक ले लिए हैं 5। हमने दीपक को जो है मतलब आंवले को ऊपर से थोड़ा थोड़ा छील लिया था। ऐसे इतना छील लिया था कि हमारी जो बाती आराम से आ जाए। थोड़ा थोड़ा एक दो दो बूंद जो है घी भी आ जाए, मतलब इस तरीके से हमने छील लिया। और हमने एक लाल कपड़ा बिछा लिया है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद मैं यहाँ पे एक प्लेट रखूँगी। साफ को प्लेट लेनी है, साफ़ सुथरी सी। और उसके बाद आपको पहले पूजना है। तो यहाँ पे हमें स्वास्तिक बनाना है। आप चाहे रोली का भी बना सकते हैं, हल्दी का भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको रोली का स्वास्तिक बना के दिखा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, स्वास्तिक बनाने का एकदम सही तरीका होता है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि स्वास्तिक कैसे बनाते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमें ना स्वास्तिक बनाने का ये एकदम सही तरीका है। ये सही तरीके से हम जो है स्वास्तिक बना रहे हैं। तो इस तरीके से हमें दीपक जो है स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद चाहे तो आप यहाँ पे जो है ऐसे ही पूज के हल्दी और उससे मतलब कर सकते हैं, या फिर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्वास्तिक बनाना बहुत ही शुभ होता है, और अष्टदल कमल बनाना, तो अगर आपको अष्टदल कमल नहीं बनाना आता तो आप इस तरीके से स्वास्तिक बना लीजिए पहले। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपने पूजना है स्वास्तिक को। हल्दी और जो है चावल से पूजना है। आप चंदन से भी पूज सकते हैं और रोली से भी पूज सकते हैं। जो अभी जो भी सामान हो आपके पास उससे आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है चंदन और जो है चावल से पूज दिया है स्वास्तिक को। इसके बाद मैं यहाँ पे रखूँगी दीपक। जो हमने दीपक बनाए आंवले के दीपक, जैसे कि मैंने आपको बताया है, थोड़ा थोड़ा ऊपर से छील लेना है। उसके ऊपर बाती को जो है रखना है। बाती हमें कैसे रखनी है ताकि लुढ़के ना आपकी बाती, वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये दीपक जो है बहुत ही लंबे समय तक जलते हैं। आपको लग रहा होगा कि दीपक मुश्किल से 1 या 2 मिनट जलते होंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम ये दीपक जो है 10 से 15 मिनट, 20 मिनट तक भी जलते हैं। चाहे आप इसको भगवान का चमत्कार समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, ये दीपक बहुत लंबे समय तक, मतलब मान लीजिए आप नॉर्मल दीपक जो जलाते हैं घर में मिट्टी का या फिर घर में, वैसे तो कम से कम 10-15 मिनट तक जलता है वो दीपक। वैसे ही ये दीपक भी कम से कम 15 से 20 मिनट जल जाते हैं आराम से। तो आपको इस तरीके से फैलानी है बाती। बाती में अच्छे से तेल भर लेना है। किसी कटोरी में जो है घी लेके, देसी घी के दीपक जलाने हैं हमको, तो देसी घी लेके कटोरी में पिघला के उसके बाद इन बातियों को अच्छे से भिगो लेना है। और 2-2 3-3 बूंद हमें आंवले में भी डालना है देसी घी। उसके बाद हमें जो है दीपक की बाती इस तरीके से रख के और हमें जला देनी है। हमें ये दीपक जलाने हैं पहले। जलाने के बाद इन दीपकों को हम जो है पूजेंगे।
तो यहाँ पे है हम जो है आंवले के दीपक को जो है तिलक लगा रहे हैं। तो रोली का तिलक लगा रहे हैं हम आंवले के दीपक को। 5 दीपक को हमें तिलक करना है पहले। तिलक करने के बाद फूल अर्पित करने हैं, चावल चढ़ाने हैं। तो यहाँ पे हम जो है सबको ही तिलक लगा लेंगे एक एक। चाहे तो आप 8 तिलक भी लगा सकते हैं इनके ऊपर, चाहे तो एक एक तिलक भी लगा सकते हैं। यहाँ पे अब हम चावल चढ़ा रहे हैं। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। और यहाँ पे हम चावल चढ़ाने के बाद इनको एक एक फूल भी अर्पित करेंगे। तो फूल हम जो रख रहे हैं ना एक एक आंवले के पास, हमें आंवले के दीपक के साथ साथ फूल भी वहीं पे अर्पित करना है जहाँ पे हम दीपक रख के आएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये दीपक जो है आप 5 फूल रख सकते हैं। 5 फूल रखने के बाद आपको जो है जहाँ जहाँ दीपक जलाएंगे वहाँ वहाँ आपको फूल भी साथ में ही रखना है। और थोड़े थोड़े से चावल के दाने भी रखने हैं साथ में। पहले आपको चावल का दाना रखना है दीपक के नीचे, उसके बाद आपको दीपक रखना है। सीधा सीधा धरती पे दीपक नहीं रखना है आपको, सॉरी, जल से हमें इस तरीके से पूजना है। उसके बाद हमें हाथ जोड़ के अपनी जो भी मनोकामना हमें हम बोलनी है, करनी है, जो भी हमने हमारी इच्छा है मन में दीपक जलाते समय हम वो कहें। और उसके बाद जो है हमको दीपक, जैसे कि किस मनोकामना के साथ हम दीपक जला रहे हैं वो मनोकामना कहते हुए हमको दीपक रख के आने हैं। और कितने दिन तक जलाएंगे हम दीपक, ये भी संकल्प लेना है हमको। इसी दिन के लिए जला रहे हैं तो इस दिन का संकल्प लें। अगर आप देव दीपावली तक जलाएंगे तो देव दीपावली तक का संकल्प लें। आपको उतने दिन तक जो है दीपक जलाने पड़ेंगे। चाहे तो आप जो है आज के दिन आंवला नवमी के दिन ही आंवले के दीपक जला लीजिए, उसके बाद अगले दिन से आप जो है मिट्टी के दीपक भी जला सकते हैं। तो आपको जैसे भी जलाना है वैसा ही संकल्प लेना है। तो देखिए, पहला दीपक लगाना है आपको अपने मंदिर में विष्णु भगवान के आगे। दूसरा दीपक लगाना है आपको तुलसी में, अपनी तुलसी के आस पास में लगा सकते हैं दूसरा दीपक। तीसरा दीपक लगाना है आपको खुले आकाश में, मतलब छत पे अपनी आप जो है बीच में दीपक को रख के आ सकते हैं खुले आकाश में। तीसरा दीपक आपको चौथा दीपक आपको लगाना है पथवारी पे। अगर आपने पथवारी नहीं रखी है घर में तो आप अपने मुख्य द्वार पे लगा के आ सकते हैं चौथे दीपक को। 5वां दीपक जो है आपको गंगा के घाट वगैरह लगा के आ सकते हैं। घाट पे लगाना है, गंगा में बहाना नहीं है इसको, मतलब जो विसर्जन करते हैं वो नहीं करना, आपको छोड़ना नहीं है गंगा जी में, आपको घाट पे लगा के आना है। मान लीजिए अगर आपके आसपास कोई घाट नहीं है, गंगा जी नहीं है, तो आप अपने जो किचन में नल होता है उसके पास लगा सकते हैं। उसको एकदम साफ़ सुथरा कर लेना है, गंदा नहीं होना चाहिए, बर्तन नहीं होने चाहिए वहाँ पे झूठे, सब कुछ साफ़ सुथरा करके जब तक दीपक जले वहाँ पे एक भी बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए। तो इस दीपक को आपको आपके नल के जो है किचन का नल है वहाँ भी लगा के आ सकते हैं अगर घाट वगैरह नहीं है आपके आसपास। तो हमारे घर के आसपास तो कोई घाट वगैरह नहीं है, तो हम अपनी किचन के पास में जो नल है, किचन में जो नल होता है वहाँ पे लगाते हैं साफ़ सुथरा करके एकदम, तब वहाँ पे दीपक लगा देते हैं एक। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हमें जो है 5 दीपक जलाने हैं जो है अक्षय आंवला नवमी के दिन। तो फ्रेंड्स ये दीपक आपको सुबह की आंवले की पूजा करने के बाद शाम को संध्या आरती का टाइम होता है, जब आप जोत जलाते हैं मंदिर की, उस वक्त आपको पूज के जलाने हैं और आपको ये दीपदान करके आने हैं शाम के वक्त। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।